नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। देश के बच्चे जीत गए, देश का लोकतंत्र जीत गया। छात्रों ने जो लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सरकार से आमने सामने की फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को छात्र जीत गए, उस लड़ाई को देश जीत गया। उस लड़ाई को अगर कोई हारा तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस आंदोलन में एक सबसे बड़ी अगर किसी की हार हुई सरकार के बाद, तो वो सरकार की गोदी में बैठी लंपट मीडिया। क्योंकि सरकार के साथ साथ, क्योंकि सरकार का चेहरा जिस तरह से बेनकाब हुआ है, पहले मना कर रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, कर लो जो करना है। छात्रों के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोली, यानी कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा रहा और आंदोलन को डैमेज करने की पूरी तरह से कोशिश। इसी तरह से गोदी मीडिया भी बेनकाब हो गई। आंदोलन में जिस तरह से सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के जिस तरह से पोस्टर तैर रहे थे, पोस्टर लग रहे थे, हवा में पोस्टर दिखाई दे रहे थे, इसी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के दिग्गज एंकरों के भी पोस्टर आंदोलन के अंदर देखने को मिले। बड़े बड़े चैनलों में बैठे एंकर एंकरानियों के पोस्टर चस्पा थे, वो सभी को हैरान कर देने वाले थे। ठीक है, अर्नब गोस्वामी नंबर 1, सुधीर चौधरी नंबर 2, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन और रूबिका लियाकत। इन 6 के तो यहाँ पर फोटो हैं, बाकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। युवाओं ने क्या लिखा इनके लिए? इंडियाज रोस्ट एनिमीज और डेंजरस देन टेररिस्ट और एंटी नेशनल, यानी कि भारत के सबसे बुरे दुश्मन आतंकवादियों या देश विरोधियों से भी ज्यादा खतरनाक। सोच कर देखो आप, हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के छात्रों ने इन एंकरों को, इन पत्रकारों को ये शब्द दिया है, इस उपाधि से नवाजा है कि भारत के सबसे बुरे दुश्मन आतंकवादियों या देश विरोधियों से भी ज्यादा खतरनाक। कैसे खतरनाक है कि आप जानते हैं 2014 से जिस तरह से देश में नफरत का जहर घोल रहे हैं ये मीडिया वाले, ये पत्रकार, उसी तरह से इन्होंने बच्चों के आंदोलन को भी नहीं बचा। ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मातम मना रहे थे कि ये हमारे देश के बच्चे नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये छात्र नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये विदेशी फंड से चलने वाले हैं और विदेशी फंड से ही आंदोलन कर रहे हैं, अराजकतावादी हैं, ये पत्थरबाज हैं। जरा सोच कर देखिए, इस तरह की एजेंडा इन मीडिया वालों ने फैलाया था। लेकिन युवाओं ने भी कह दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन का बायकॉट किया था इन्होंने, मीडिया वालों ने। लेकिन युवा ही हमारे, उन्होंने भी साफ कर दिया कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल था। और मोबाइल ने जो किया, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी मुहिम को जब जाहिर कर दिया, आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। जो काम मीडिया नहीं करता, वो छात्रों के मोबाइलों ने करके दिखा दिया, सोशल मीडिया की ताकत ने करके दिखा दिया। और मीडिया वालों को बोल दिया कि तुम तुम्हारे स्टूडियो में बैठे रहिए, मालिकों की चापलूसी करते रहिए, सत्ता की चापलूसी करते रहिए। युवा हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, पूरे देश ने सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह से आंदोलन के अंदर मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है, बड़े बड़े इन पत्रकारों के चेहरे जिस तरह से बेनकाब हुए हैं, इसको वाकई कभी भुलाया नहीं जा सकता। वरना हमारे युवा इस तरह की बात आखिर क्यों करते? मीडिया का दायित्व था युवाओं के आंदोलन को दिखाए, लेकिन दिखाया, बाद में दिखाया। सोनम वांगचुक को जब हटाया, वहां तक मीडिया शांत बैठा था, लेकिन जब सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया धरने से, तो फिर सरकार ने सोचा कि अब इनका मनोबल टूट जाएगा और ये शांत पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं से आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और उसके बाद मीडिया ने अपनी औकात दिखाना चालू कर दिया। नैरेटिव, दुनिया भर का नैरेटिव फैलाया। क्या कुछ नहीं कहा हमारे बच्चों के लिए, क्या कुछ नहीं कहा हमारे युवाओं के लिए, क्या कुछ नहीं कहा हमारे
नौजवानों के लिए। लेकिन हमारे नौजवानों ने भी साफ कर दिया कि हमें ऐसी मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत हो उसका काम मीडिया करे, हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। छात्रों के आंदोलन के बाद दिया, छात्रों की ताकत से इस्तीफा दिया, लोकतंत्र की ताकत से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन शर्म से क्या डूब कर मर जाएंगे ये चैनल वाले, ये पत्रकार जो कि बहुत बड़े पत्रकार होने का तमगा लेकर घूमते फिरते रहते, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सरकारों की गोद में बैठकर उनकी गाली करते हैं। ये वाकई इस देश के सबसे बड़े दुश्मन। नमस्कार।